बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद आसिफ़। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है और क्लास 5 में सेकंड टर्म का जो पहला चैप्टर बनता है वो है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 4 में कुछ मेजरमेंट्स पढ़ा था, जिसमें लेंथ था, उसके बाद मैथ था, कैपेसिटी पढ़ा था, उसके बाद टाइम भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। उसकी मज़ीद एडवांस फॉर्म है, लेकिन हम कुछ चीज़ें उसी से रिकॉल करेंगे और कुछ चीज़ें हम आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा था, हमने कुछ यूनिट्स पढ़े थे, कुछ मेजरमेंट्स पढ़ी थी, लेंथ, मैथ, कैपेसिटी या वॉल्यूम कहते थे उसको, और इसके बाद टाइम कुछ पढ़ा था कि हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजरमेंट्स कैसे कर सकते हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ हम लोगों ने यूनिट्स की कन्वर्जन भी सीखी थी। और आज हम क्लास 5 का चैप्टर 5 जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी मेजरमेंट्स हैं। डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, हम पहले आपको ये बताते हैं जी। डिस्टेंस असल में किसी भी दो मुकामात के दरमियान में जो फासला होता है, रास्ते की पैमाइश है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू प्लेसेस और टू पॉइंट्स, कि दो मुकामात के दरमियान में फासले को, रास्ते की पैमाइश को हम डिस्टेंस कहते हैं। असल में ये लेंथ है। जैसा कि हम लोगों ने लेंथ में मेजरमेंट में क्या किया था, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर और मिलीमीटर पढ़े थे। और आज भी हम इसकी कन्वर्जन सीखेंगे कि कोई आपको एक कोई फासला दिया गया है, कोई लेंथ दी गई है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और आज हमने टाइम को भी स्टडी करना है कि टाइम क्या है और टाइम में हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं और इसके यूनिट्स क्या हैं और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जी। अब हमारी पहला हम जो करने वाले हैं वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस में उनके यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले हम ये सीखेंगे, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये सीखेंगे जी। इसकी कन्वर्जन में अगर हमारे पास कोई भी चीज़ किलोमीटर में दी हुई है, कोई फासला किलोमीटर में दिया हुआ है, आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं, मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। जैसा कि आपको मैं यहाँ लिखा हुआ है, सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर है, उससे छोटा मीटर्स और उससे छोटा सेंटीमीटर्स, और सबसे छोटा जो यूनिट है हमारा जो आप स्टडी करेंगे वो है मिलीमीटर्स। और पहली बात कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ कन्वर्ट करेंगे, कोई बड़ा नंबर दिया गया उसको किसी छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करना है वो भी आपको बताते हैं। अगर आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप सिंपल जो नंबर आपको दिया होगा किलोमीटर्स में, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको अगर मीटर में दिया हुआ है आंसर और आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है, एक चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आपके पास 1000 मीटर हो तो आप कह सकते हैं कि वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। इसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है और आपने वही फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने हैं कि जो इस बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, तो छोटे कितने यूनिट्स हैं वो आपने मल्टीप्लाई करने होते हैं। कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेंटीमीटर से आपने मीटर में जब भी जाना है तो आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो याद रखें, जब कभी आप किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और अब हम जाते हैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ, तो क्या करना है हमने, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है मिलीमीटर्स में और आप उसको चेंज करना चाहते हैं सेंटीमीटर्स में, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इनका रिलेशन आपको पहले बता दिया गया है। तो आप सिंपल डिवाइड करेंगे 10 से। क्यों? जब छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो आपने डिवाइड करना है, और जब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप डिवाइड करेंगे 10 से। अब आपने अगर सेंटीमीटर में आपको कोई नंबर दिया गया है, कोई भी वैल्यू, और आपको कहा जाता है कि मीटर्स में कन्वर्ट करें, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं और आपको ये पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है।
तो सिंपल आप जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आप मीटर में चले जाएंगे, तो आपका आंसर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई नंबर मीटर में दिया हुआ है, कोई भी मिकदार मीटर में दी हुई है, लेंथ है, कोई डिस्टेंस है, तो आप इसको किलोमीटर में करना चाहते हैं, आपको पहले बता दिया गया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप सिंपल डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका जो नंबर होगा वो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप यूनिट्स को, लेंथ के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बड़े से छोटे की तरफ आना है तो हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है और वो याद रखना है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। मसलन किलोमीटर का मीटर में क्या रिलेशन है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मीटर से किलोमीटर में वापस जाना है तो उसी 1000 से आपने डिवाइड करना है। इसी तरह मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, वापस अगर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना है। अब आते हैं, हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी कि यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम आपकी एक्सरसाइज बिल्ड योर स्किल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया है कि इन यूनिट्स को कन्वर्ट करें। क्या क्वेश्चन है? 12 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। आपने कन्वर्ट करना है इसको 12 किलोमीटर्स को मीटर्स में। जी, आपको पता है 12 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सिंपल आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। अब इसमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो मैंने आपको बताया जब किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप डिवाइड करते हैं। तो इस तरह जो आपको नंबर दिया गया है उसको 1000 से डिवाइड किया, आंसर आपका मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। इक्वल का साइन बता रहा है कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये जो भी मिकदार है इस मिकदार के इक्वल आएगी। इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आता है 1.9। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन तो आपको आती ही होगी कि एक ज़ीरो से पहले मैंने एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया, दूसरा ज़ीरो, ये ज़ीरो से ख़त्म। अब आपके पास बचा है 19/10। डिनोमिनेटर में 10 है, एक ज़ीरो है, तो आपका पॉइंट अब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से ट्रांसशिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो आपका वो ज़ीरो भी ख़त्म। फाइनल आंसर आपका 1.9 किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका आंसर थोड़ा सा मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दो डिफरेंट यूनिट्स में, और आपको दोनों में से किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करने का कहा जाता है। देखें, आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 3 मीटर्स 30 सेंटीमीटर्स इनटू सेंटीमीटर, कि 3 मीटर है और 30 सेंटीमीटर है, उसको आपने सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। आपका मुकम्मल आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए। जी, पहली बात तो ये कि आपने सेंटीमीटर में करना है, इसमें से एक पार्ट सेंटीमीटर में है, उसको आपने नहीं छेड़ना। जैसा कि आपको पता है कि 2 मीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो कितना बनता है? 1 मीटर में 100, 2 मीटर में 200 और 5 दूसरे वाला, 205 आपका आंसर आता है। इसी तरह आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जो पहले से सेंटीमीटर है उसको आपने अभी वैसे ही रखना है, वो फाइनल आंसर में ऐड हो जाएगा। तो देखें, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट किया। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई किया, 300 सेंटीमीटर, ये वैसे ही आ गया। अब ये भी आपका नंबर सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब ये ऐड हो सकती हैं, कोई भी नंबर, कोई भी मिकदार, जब तक उनके यूनिट सेम नहीं होते हम उनको ऐड नहीं कर सकते, उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये ऐड हो सकती हैं, तो इनको ऐड करने से आपका आंसर आता है 330 सेंटीमीटर। चलें हम अब एक और एग्जांपल लेते हैं। बिल्ड योर स्किल 2 में आपके पास कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ा था कि जब भी आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस हो सकता है, सेम यूनिट वाले नंबर में से या सेम नंबर वाले यूनिट को सेम वाले यूनिट वाले नंबर में ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास है सब्ट्रैक्ट 78 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर फ्रॉम 88 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला नंबर, ये वाली मिकदार, किस में से? फ्रॉम का मतलब है इस नंबर में से। कौन सा नंबर है? 88 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर।
जब फ्रॉम का वर्ड आता है, सब्ट्रैक्ट का वर्ड आता है, हमेशा दूसरा नंबर बड़ा होता है, दूसरे नंबर में से आपने पहले नंबर को माइनस करना होता है। तो इसलिए पहले हम यूनिट्स लिखेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, क्योंकि मैं जो मिकदारें होंगी सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली मिकदार आएगी और मिलीमीटर में से के नीचे ही मिलीमीटर वाली मिकदारें आएंगी। पहला मैंने आपको बताया फ्रॉम का मतलब होता है इस नंबर में से, जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको हम बाद में लिखते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें ये 88 सेंटीमीटर है तो 88 को सेंटीमीटर के नीचे लिखा, 9 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर के नीचे 9 लिख दिया। अब इसमें से हमने माइनस करना है ऊपर वाला नंबर, 78 को सेंटीमीटर के नीचे लिखा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और 8 मिलीमीटर है तो उसको हमने मिलीमीटर के नीचे लिखा। अब माइनस का साइन लगाया, सिंपल जो है आपकी सब्ट्रैक्शन है, ये जस्ट आपने माइनस करना है। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 0 और 8 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर है 10 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, ये फाइनल आपका आंसर है सब्ट्रैक्शन का। अब एक और हम ऐड करके देख लेते हैं कोई नंबर। हमारे पास कोई इसका सी पार्ट है जिसमें कह रहे हैं ऐड 197 मीटर 34 सेंटीमीटर टू 122 मीटर एंड 63 सेंटीमीटर। अभी बच्चों जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाला नंबर जो है उसको हम बाद में लिखते हैं। लेकिन एडिशन में ऐसा रूल नहीं होता, आप दोनों में से कोई नंबर भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन तो दोनों को ऐड ही करना है सिंपल, तो कोई नंबर पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा करेंगे तो हमेशा गलत हो जाता है। इसलिए याद रखें सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वाले नंबर को हमने यहाँ पहले ऊपर लिखना होता है और फ्रॉम से पहले वाले नंबर को हमने बाद में लिखना होता है। इसमें हम इनको जैसे मर्जी लिख लें क्योंकि हमने सिंपल उनको ऐड करना है। तो अब मीटर के नीचे मीटर वाली मिकदारें और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली मिकदारें लिखी और उनको सिंपल ऐड कर दिया। 4 + 3 7, 6 + 3 9। अब मीटर्स की बारी, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 का हमने 1 लगाया और 1 यहाँ कैरी आ गया। अब 1 + 1 2 और 1 कैरी वाला +1 3 हो गया, तो 319 मीटर है और 97 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है।